हेलो डिवाइन सोल्स, ये मेरी यूनिवर्स है, मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण। मेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि हमें इस स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें गाइडेंस दें, प्यारी सी गाइडेंस दें, ताकि मेरे व्यूअर्स को काम आ सके। हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी शिव शक्ति, मेरी सोल्स को, मेरे कार्डों को, मेरी जो वीडियो है इसको ऊर्जा से भर दो, ताकि जो दर्द में है सोल, जिनको राहत मिले, आगे रास्ता मिले। सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, एंजल बताना चाहते हैं, जो 9 नंबर होता है ये कार्मिक सर्कल एक पूरा होता है, आगे हमारा अच्छा टाइम आता है। तो जहाँ पर DM DF दोनों के लिए गाइडेंस है कि आपको देखो 9 ऑफ कप्स, आप कंप्लीशन में जाना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये इंसान है बैठा है हाथ में हाथ में हाथ धरे हुए। दोनों के लिए गाइडेंस है कि आपको एक्शन लेना है, एक्शन लोगे तभी रिएक्शन होगा, बैठे बिठाए आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ये यूनिवर्स का ख़ास तौर पर आपको आदेश है कि आप इस जर्नी पर आपको वर्क करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, इनर वर्क करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, तभी आप कंप्लीशन में जा सकते हो। बहुत प्यारी गाइडेंस दी है यूनिवर्स ने, थैंक यू यूनिवर्स। जैसा क्वेश्चन होता है यूनिवर्स वैसे ही कार्ड देते हैं। तो आगे है 4 ऑफ कप्स। तो 4 नंबर क्या होता है? 4 नंबर होता है राहु का। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई सूचना मिल रही है, आप उसको ले नहीं रहे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। दोनों के लिए गाइडेंस है, DM के लिए, DF के लिए। आप सिर झुकाए बैठे हो, उदास बैठे हो, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उस पर ध्यान दो, चाहे वो 3D लाइफ की हो, लव लाइफ की हो, जहाँ स्पिरिचुअल लाइफ में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, आपने उन चीज़ों को देखना है। तो मैं थोड़ा सा यूनिवर्स को बेनती करती हूँ, कि मैं खुद के लिए भी बेनती करती हूँ कि यूनिवर्स जो भी हमें आप सूचना देते हो, गाइडेंस देते हो, हमें थोड़ी सी क्लियर कर दिया करें कि हम आपके अनजान बच्चे हैं, ताकि हमें ये समझ आ सके कि हमारी एंजल, हमारी अदृश्य शक्तियाँ हमें क्या कहना चाहती है। बहुत प्यारी गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो आगे है क्वीन ऑफ कप्स। तो ये भी दोनों के लिए है, दोनों DM DF को जहाँ पर गाइडेंस है कि दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। 24/7 आप एक दूसरे के बारे में सोचे रहते हैं, ऐसा नहीं करना। ये जर्नी हमें यही सिखाती है, यही हमें गाइडेंस देती है कि किसी भी चीज़ के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ना है। कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी हो, अगर हम उनके पीछे दौड़ेंगे तो वो आगे आगे भागेगा। दोनों के लिए गाइडेंस है, आपने एक दूसरे को चेज़ नहीं करना, दिन रात एक दूसरे को याद नहीं करना। जितना ध्यान आप इस पर एक दूसरे पर दे रहे हो, उतना ध्यान आप परमपिता परमात्मा को मिलने के लिए दो। आपकी जर्नी है, आप अंतर्मुखी हो चुके हो, आपकी वेकनिंग हो चुकी है, तो इसीलिए आपने जो आपके अंदर बैठा है सदियों से परमपिता परमात्मा, आपने उसको ढूंढने की जर्नी है, उसको ढूंढो, बजाय इस 3D वर्ल्ड में एक दूसरे के पीछे दौड़ने की। थैंक यू यूनिवर्स, आप बहुत प्यारी गाइडेंस दे रहे हो, मज़ा आ रहा है मुझे रीडिंग करने में। नाइट ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर भी गाइडेंस का कार्ड है, तो जहाँ पर एक सेनापति है, सेनापति का काम क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो इसीलिए DM DF दोनों के लिए गाइडेंस है कि आप इस जर्नी पे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपने अपनी लाइफ में वही काम करने हैं जिन कामों के कारण दूसरी आत्माओं को राहत मिले, ज्ञान मिले, आगे रास्ता मिले। नाइट ऑफ वांड्स, चाहे सेनापति, आप एक सेनापति हो, क्योंकि आपने यूनिवर्स ने चुना है, आप एक योद्धे हो यूनिवर्स के। तो इसीलिए जैसे एक सेनापति की जिम्मेवारी होती है, अब आपकी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ गई हैं। पहले आपकी जिम्मेवारियां आपके परिवार तक सीमित थी, लेकिन अब यूनिवर्स ने पूरी प्रकृति को आपका परिवार बना दिया है, पूरी प्रकृति के साथ जोड़ दिया है, आपको अनकंडीशनल लव करना सिखा दिया है। इसीलिए आपकी जो जिम्मेवारियां हैं बहुत बढ़ गई है। आप एक राजा की तरह हो, वॉरियर की तरह हो, योद्धे की तरह हो, सेनापति की तरह हो। इसीलिए जो आपकी बाकी की लाइफ है, आपने सिर्फ अपने ऊपर नहीं गुजारनी है। बहुत जन्म गवा दिए हमने,
क्योंकि हमारी आत्मा सोई हुई थी। अब ये जन्म ऐसा मिला है कि हमारी आत्मा जाग चुकी है, हमें आगे रास्ता मिल चुका है, यूनिवर्स ने गाइडेंस दे दी है, वो दी है उस डीएम के आने के बाद। डीएम का हर वक्त शुक्रिया करो कि इस इंसान के आने के बाद हम परमपिता परमात्मा से जुड़ गए हैं, चाहे वो इंसान कैसा भी है। हाँ, उनकी जातियाँ नहीं सहनी है। अगर सेपरेशन में है कोई बात नहीं, याद नहीं करना, चेज़ नहीं करना। हाँ, अनकंडीशनल लव सेंड करना है, उसको प्रोटेक्शन देनी है, उसको रात को सोने के टाइम जैसे आप कब्ज लेते हो उनको भी कब्ज देना है। क्योंकि जितनी नेगेटिव एनर्जियाँ आप पर अटैक करती है, डीएम के ऊपर भी इतनी करती है, उसको कुछ नहीं मालूम होता। कई बार तो डीएम के ऊपर गुस्सा भी आता है, कई बार तरस भी आता है कि हमें तो देखो गुरु टीचर सब दे दिए जाते हैं, उस इंसान को इस जर्नी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, उसकी हालत हमारे से भी बुरी होती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। डीएम की बातें वो डीएफ की बातें वो मानता नहीं। इसीलिए जो प्रोटेक्शन हमने डीएफ के लिए ख़ास है, जो प्रोटेक्शन हम लेते हैं, चाहे आपका डीएम कैसा भी है, बोलता है नहीं बोलता है, उसको भी वो प्रोटेक्शन देनी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने गार्डियन माइकल से मोव कलर की रेखा की प्रोटेक्शन लेती हूँ। तो मैं पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ, फिर मैं पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करती हूँ उस घेरे में, फिर मैं अपने डीएम की पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन देती हूँ। हमारी ये ड्यूटी होती है, क्योंकि हमने डीएम को कोई दिखावा शो नहीं करना। परमपिता परमात्मा एक एक पल की हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं, इसीलिए हमने पास होना है। हमारी बहुत बड़ी परीक्षा है। तो पास होने के लिए जो अदृश्य शक्तियाँ होती है, टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस देते हैं। ये जर्नी में दर्द भी बहुत है, स्पिरिचुअल लव भी बहुत डीप होता है, बहुत डीप असहनीय दर्द भी मिलता है, लेकिन जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है, टाइम टू टाइम हमें गाइड करती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं पूरी यूनिवर्स को बहुत थैंक्स करती हूँ और लव करती हूँ, पूरी प्रकृति को लव करती हूँ। तो बहुत प्यारी एनर्जी दी है, बहुत प्यारी गाइडेंस दी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।